झारखंड में पहली बार राज गठन के बाद ऐसा हुआ है कि किसी एक छोटे से पॉकेट में किसी जिला में कोई डिस्टरबेंस हुआ हो और 5 जिलों का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, ये कहते हुए कि र्यूमर मॉन्गरिंग हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए। अब इस मुद्दे पे बीजेपी मुखर है और उसका यह आरोप है कि लोगों के आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। प्रतुल जी, ये पहली घटना झारखंड में कि नेट के कनेक्शन को स्नैप कर दिया गया, सेवर कर दिया गया है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। जी बिल्कुल, हम मानते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है। आप देखिए, हजारीबाग जिले में एक घटना होती है, लेकिन आप 5 जिलों के इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर देते हैं। और ये भी हजारीबाग की घटना तब होती है जब इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट होता है कि सरस्वती पूजा के दौरान तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में असफल रहता है। और ये कौन सा रिएक्शन है? आप नी जर्क रिएक्शन लेते हैं और 5 जिलों में इंटरनेट का कनेक्शन बंद करके आप अफवाहों को और बढ़ाते हैं। ये पूरे तरीके से सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का फेलियर है साहब, कि जब आपसे स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आप पूरे इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दे रहे हैं। इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि हम झारखंड में हैं और ये सिर्फ एक विसर्जन जुलूस का मामला था। कुछ इनके नेता कश्मीर से इसकी तुलना कर रहे हैं, तो वहां काउंटर इंसर्जेंसी है, उससे इसकी तुलना करना इनकी बेवकूफी को दिखाता है। धन्यवाद। तो ये साफ तौर से इनका कहना है कि झारखंड और कश्मीर में फर्क है। झारखंड में एक पॉकेट में अगर कोई घटना घट रही है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और जब आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट था तो उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटा जा सके। लेकिन प्रशासन ने 5 जिलों के ही इंटरनेट कनेक्शन को काटना ज्यादा मुनासिब समझा, और ये जो है कहीं से तर्क संगत नहीं है, ये बीजेपी का साफ तौर से मानना है। झारखंड में राज गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को 5 जिलों में बंद कर दिया गया। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़, इन 5 जिले में एक ऐसी घटना घटी बढ़ी में, जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया कि इन जिलों के इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद कर दी जाएगी, चूंकि र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, यानी अफवाहों का बाजार गर्म ना हो। दरअसल बरही में एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि एक लव अफेयर था, एक अफेयर का मामला था लड़का लड़की के बीच। लड़के को लड़की पक्ष के यानी लड़की के भाई ने बुलाया और मारपीट का मामला आया सामने। उसके बाद उस मारपीट से जो लड़की का जो दोस्त था उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है। और उस तनाव को नहीं बढ़ने देने के लिए और अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इसके लिए 5 जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहली बार बंद कर दिया गया। हालांकि हजारीबाग एसपी ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन वहां कंट्रोल में है। मनोज रतन चौथे ने आज तक को बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। अब इसको बहाल कब करना है इंटरनेट सर्विसेज को, इस पर जो है होम डिपार्टमेंट उसको फैसला लेना है। इस बीच इस मुद्दे पे अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि ये किस तरह का मामला है, जब इंटेलिजेंस इनपुट था सरकार के पास कि इस इलाके में सरस्वती पूजा के दौरान इस तरह की घटना घट सकती है, तो प्रशासन तैयार क्यों नहीं था। इसके अलावा अगर एक पॉकेट में कोई घटना घटती है बरही में या कोई छोटा पॉकेट में, तो क्या 5 जिलों की इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद कर दी जाएगी? तमाम वैसे जिलों की इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद किया गया जो हजारीबाग के एडजेसेंट है, यानी उससे आसपास सटा हुआ है। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला और यहां का मामला दोनों अलग अलग है। और बीजेपी का साफ तौर से मानना है कि प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ये कुठाराघात है, साथ ही साथ लोगों के आवाज को बंद करने जैसा कदम है। जाहिर तौर पे दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष इस मुद्दे को पे सरकार को घेरने के मूड में है और तरह तरह के आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार के पास अपनी दलीलें हैं, यानी इस मुद्दे पे दोनों के बीच टकरार हो रहा है। झारखंड में एक बार फिर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को लेकर मौसम का मिजाज बदलेगा और वेट स्पेल विटनेस कर सकता है ये स्टेट, ये राज्य। क्यों होगा ऐसा और मौसम
का जो ये डिस्टरबेंस है वो किस वजह से है, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं आईएमडी झारखंड चैप्टर के डायरेक्टर अभिषेक आनंद। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अभिषेक जी, ये किस तरह का डिस्टरबेंस है और कहाँ इसका एपिसेंटर, कैसे ये हो रहा है? ये एक टाइप का पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ा हुआ जो सर्कुलेशन है उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ था, इससे ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर है, जिसके कारण जो सर्कुलेशन है और उसका इम्पैक्ट झारखंड पे थोड़ा कम पड़ेगा। तो कल 9 तारीख, कल सेकेंड हाफ से झारखंड में बादल आने लगेंगे और शाम और देर रात में आपको बारिश देखने को मिलेगी। स्कैटर्ड रेन होगा, कैसा होगा? 10 तारीख को जो है बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलेगी देखने को, और राज्य के काफी इलाकों में आपको बादल के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी। और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगी। टेम्परेचर पे भी इफेक्ट होगा इसका? हाँ, पश्चिमी विक्षोभ से टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा। और आज से अगले 2 दिन में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ोतरी? हाँ। और 11 तारीख के सुबह से जब इस सिस्टम का जो इम्पैक्ट है झारखंड पे खत्म हो जाएगा तो फिर से टेम्परेचर में फॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर ये ठंड होगा अभी? हाँ, ठंड अभी जारी रहेगा। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की जो आंख मिचौली चल रही है, जब तक इसका असर कम नहीं होता है, और फरवरी लास्ट में इसका असर एकदम कम होने लगेगा, क्योंकि मार्च से प्री मानसून सीजन होता है और लोकल एक्टिविटी का काफी इम्पैक्ट रहता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, दिन भी बढ़ता है। तो फरवरी आप मान सकते हैं कि 15-20 के बाद से पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे एकदम काफी कम होने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू। तो अभिषेक आनंद जी साफ तौर से बता रहे हैं कि 15 तारीख तक ठंड यहाँ रहेगा और उससे राहत नहीं मिलेगी। साथ ही 10 तारीख को अच्छा खासा बारिश राज्य में दर्ज किया जा सकता है। कल से इसका असर, यानी 9 फरवरी से इसका असर दिखने लगेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।